जिस तरह से लकड़ी पानी के अंदर डूब नहीं सकती, जिस तरह से पत्थर पानी के ऊपर तैर नहीं सकता, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते। ये मैंने 5 साल पहले भी कहा था, और 5 साल पहले यही चीज कही थी कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। वो जान बचाने वालों में से था, अपनी जान लेने वालों में से बिल्कुल ही नहीं था। ये इम्पॉसिबल वाली चीज है। मैंने कई बार कहा कि 100 फिल्में उससे छीन लो, सारे पैसे उससे छीन लो, उससे बेघर कर लो, सारी लड़कियां उससे छीन लो, लेकिन वो सुसाइड नहीं करेगा। वो वहीं से भी रास्ता निकाल के अपनी जिंदगी जिएगा। यस। तो फिर ऐसा क्या हो गया, बताता हूं। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके सबसे करीबी नेता संजय राउत ने सौदा किया है। यस, मेरे स्ट्रांगली क्लोज्ड सोर्स ने कहा है कि सारी की सारी जो लॉबी है, जो डिसाइड करती है, सबसे पहले जो लॉयर आया था एक बेवड़ा दिल्ली का, वो केस में घुसा, जेल में गया, बाद में निकल गया, उसने पैसे खाए, चुपचाप हो गया, अब यूट्यूब पे बात नहीं करता। कुछ यूट्यूबर्स आए थे जिन्होंने सुशांत का केस उठाया, बाद में सुशांत का केस बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि न्यूज नहीं आ रही, न्यूज तो आ रही है। दिशा सालियान का केस कोर्ट में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का 10 अक्टूबर का चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपने जेब भर लिया, बाजू में हो गए। अब एक बात बताइए, बाकी के लोग भी केस में बहुत सारे आए, नेता लोगों की बाद में बात करूंगा, लेकिन इन लोगों ने कितने कितने पैसे लिए, क्या क्या किए, सारी चीजें पता है मुझे, सब पता है, क्योंकि हम लोगों को भी ऑफर आया, मुझे भी ऑफर आया। तो मैंने कहा उनको जान से बढ़कर जो चीज होगी आप मुझे दे दो, क्योंकि उसने तो मेरी जान बचाई। अब जान से बढ़कर क्या है, आत्मा तो भगवान है और शरीर को तो बचा लिया उसने, अब उससे बढ़कर तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। और मेरा प्रेम, मेरा भाव जो सुशांत के लिए है, वो तो कोई खरीदने की औकात नहीं है किसी के बाप की, तो फिर वो मुझे तो नहीं खरीद सकते। लेकिन यहां बात यह है कि जो भी नया आदमी आता है वो आता है अपोजिशन की तरफ से, बताता हूं, वो आता है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के दुश्मनों की तरफ से। वो आता है इस केस में, केस लड़ता है, नए सबूत लेके आता है, और नए सबूत लेके नए लोगों को लेके आता है, उन लोगों का इस्तेमाल करता है, वो सब आता है। मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूं। और फिर वो क्या करता है, बाद में जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो उद्धव से और आदित्य से डील करते हैं कि भाई देखो तुम्हारा केस ओपन होगा, अब तुम हमें ये सीट दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इस नॉमिनेशन से, इस जगह से आप अपना नॉमिनेशन हटा लो, ये एमएलए हमको चाहिए। वो डील करते हैं। अब उद्धव ठाकरे को तो अब बीच में फंसे पड़े हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा, वरना राज्य तो जाएगा ही जाएगा, बेटा भी जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में वो उनको दे देते हैं। अब फिर इसको वो विपक्ष वाले बोलते हैं इसको आप चुप हो जा, साइड में चला जा। फिर कोई दूसरा खड़ा कर देते हैं कि भाई आजा, अब तो आजा, हमको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। फिर उसको खड़ा करते हैं, फिर उससे ले लेते हैं। ऐसे करते 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 सारी चीजें उनसे ले लेंगे, और लास्ट में बहुत सारे पैसे लेके इनको देश के बाहर कर देंगे, या तो कोई बिजनेस खोल के इस केस को बंद कर देंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आती है, 10 अक्टूबर को कोर्ट में लॉयर खड़े नहीं हो जाते हैं। क्यों नहीं हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से वो लॉयर क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं खड़ा हुआ सीबीआई का लॉयर? रिया चक्रवर्ती का लॉयर क्यों नहीं खड़ा हुआ? चलो रिया चक्रवर्ती को तो क्लीन चिट दी, हो तो मजे में, लॉयर जाए ना जाए, लेकिन सीबीआई का लॉयर क्यों नहीं आया? सीबीआई का लॉयर नहीं आया, वो तो सरकारी होता है, उसको तो आना ही पड़ेगा, प्रोटोकॉल। लेकिन ना, ये चल रहा है। जितने भी केसेस है अभी जो चल रहे वो, और पिछली बार जितने भी लोग आए वो फिर मीडिया से हो, कोर्ट से हो, या सारी चीजें हो, क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह कोर्ट में भी कुछ प्रोडक्टिव ऐसी, कम से कम कोर्ट में, एक बात बताइए, कोर्ट में कम से कम अगर जो मोबाइल लोकेशन जिनके मैच हुए हैं या कुछ ऐसी चीज है, तो उन लोगों को बुलाया क्यों नहीं अभी तक? कोर्ट में तो बुलाना चाहिए। कोर्ट में बुलाया भी नहीं, उनका मेन लॉयर भी नहीं आया। आप समझ रहे हो एंड में क्या होता है? सचिन वाजे जैसे आदमी को, सचिन वाजे तो मोहरा है ना, सचिन वाजे की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या सुशांत सिंह राजपूत से? वो तो मोहरा है, उसको बोला गया ऐसा करने को, उसने किया। अब फंसा कौन है? सचिन वाजे फंसा पड़ा है। अब वो गवाह बनने को तैयार है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके विपक्ष वापस से इनसे कुछ ले लेंगे, फिर उसको अंदर डाल देंगे, या फ्री कर देंगे, या देश के बाहर कर देंगे। ये सिस्टम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से बहुत जगह हो रहा है। 2-3 केस छोड़ के, कौन सा? जैसे निर्भया केस, बाकी 2-3 केस छोड़ के। वो इसलिए क्योंकि जनता शांत हुई नहीं।
हुई नहीं। और अगले वाले जो कल्प्रिट्स थे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे। अब जब अगले वाले कल्प्रिट्स बहुत स्ट्रांग है, तब आपको निर्भया केस की तरह नहीं, वो किसान आंदोलन की तरह खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के अपोजिट में था वो किसान आंदोलन, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और अभी भी है। तो वो तैयार नहीं थे। तो सोचो, कांग्रेस ने अपना जोर लगाया, सपोर्ट किया होगा, लेकिन किसान आंदोलन हटा नहीं, वो बैठे रहे। उनको लाठी चार्ज हुआ, पानी की बरसात हुई, सब हुआ, लेकिन वो 1 साल तक हटे नहीं। तब जाके मोदी जी ने साइन किए पेपर। तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए। और यहाँ एक ही आदमी कब से 5 साल से मैं ही चिल्ला रहा हूँ, आ जाओ रोड पे, आ जाओ रोड पे। लेकिन आपको भरोसा है, बैठे बैठे इंसाफ चाहिए ना आपको। कभी कोर्ट पे, अच्छा कोर्ट में मिल जाएगा, रुको, कब फिर इस पे मीडिया से मिल जाएगा, बैठो वेट करो। वो लोग अपना एजेंडा बना रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, और केस चल रहा है बस। इंसाफ देना ही होता तो मीडिया के टाइम पे पहले 5-6 महीने में ही हो जाता। लेकिन आज भी अगर इंसाफ चाहिए तो सड़क के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहते हो जो कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो सुशांत को जवाब देना है, और मैं तो सीना खोल के सिर उसको जवाब दे सकता हूँ कि भाई देख, मैंने जो कर सकता हूँ मैंने किया। पब्लिक मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।